तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ट्रेडमिक्स के एक और लर्निंग वीडियो में। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आज मैं आप लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा और ना ही मैं आपको बोलूँगा कि आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। जिसको लगता है कि कुछ वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिल रहा है तो कर लो। ज़बरदस्ती चैनल को सब्सक्राइब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर पसंद करोगे तो डेफिनेटली करोगे और वीडियो भी देखोगे जब जब आएगा तो अगर पसंद है, अगर चैनल को पसंद करते हो, अगर हमारे कंटेंट अच्छा लगता है आपको तो डेफिनेटली आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। भूल जाते हो इसीलिए मैं याद दिला देता हूँ बार बार, ठीक है, यही रीज़न है। तो अभी आज का जो टॉपिक है ना गाइस, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। साइकोलॉजी, आप जानते हो कि साइकोलॉजी एक बड़ा फैक्टर है ट्रेडिंग के लिए, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ट्रेडिंग के लिए। कई बार तो हम अपने साइकोलॉजी के ऊपर बात करते हैं, खुद की साइकोलॉजी के ऊपर बात करते हैं, आपकी साइकोलॉजी के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। ट्रेडर अपनी साइकोलॉजी के बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर वो चार्ट की साइकोलॉजी के बारे में सोचते, चार्ट की साइकोलॉजी को पढ़ते, चार्ट की साइकोलॉजी को समझते तो डेफिनेटली उनकी साइकोलॉजी सही होता। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ? अगर आप चार्ट की साइकोलॉजी को समझ लेते कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर हो क्या रहा है, आखिर होने क्या वाला है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली जो है ना अपनी साइकोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी अपने आप सही हो जाएगा, क्योंकि आप सही दिशा में, सही डायरेक्शन में जाओगे और आपकी साइकोलॉजी वहाँ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो देखो, मेरा फर्स्ट वीडियो है साइकोलॉजी ऑन चार्ट पे। हम लोग चार्ट की साइकोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपसे और बता देता हूँ। देखो, जो भी प्राइजेक्शन बनते हैं मार्केट में, ठीक है, जो भी प्राइजेक्शन बनते हैं, याद रहे वो किसी की माइंडसेट है। क्या है? किसी की माइंडसेट, किसी की सोच को रियल टाइम पे दर्शाता है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, मान लो कि 5 मिनट का कैंडल एक बुलिश कैंडल बना, 5 मिनट का बुलिश कैंडल बना, ये क्या दर्शाता है कि 5 मिनट तक उस प्राइस पे किसी ने बाइंग करा है उस लेवल पे। मान लो कि 15 मिनट पे एक बड़ा रेड कैंडल बना, तो ये हमें ये क्या दर्शाता है कि 15 मिनट तक वहाँ पे सेलिंग आई है। अभी 15 मिनट इस टाइम पे सेलिंग किया जा रहा है इस लेवल पे। ये सब माइंडसेट है। अब मान लो एक चीज़ मैं आपसे और बताना चाहता हूँ। कई बार देखो कि आप देखोगे ना, तो जो भी ट्रेड किया जाता है, अब ये चाहे इंडिविजुअल हो आप करते हो या फिर बड़े प्लेयर्स करते हो ना, अगर मानते हैं कि चलो उनके पास कंप्यूटर वगैरह है, अल्गो ट्रेडिंग है, जो भी चीज़ें हैं, वो कैसे होता है, वो अगर आप ऑर्डर दे रहे हो कंप्यूटर को, कंप्यूटर आपके दिमाग से चलता है, आप जैसे उसको चलाते हो वो वैसा चलता है ना। ऐसा तो नहीं है कि सब जगह कहीं कुछ भी कर दोगे। तो आप जानते हो कि यहाँ पे जो इंसान है ना, सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हर जगह, हर क्षेत्र में, ठीक है। तो कंप्यूटर भी अगर ट्रेड कर रहा है तो कोई यहाँ पे ये सेट किया है कि भाई मेरे लिए तुम्हें ये काम करना है, ठीक है। तो समझ गए ना, किसी की सोच होती है, किसी की माइंडसेट होती है। अगर एक इंडिविजुअल ट्रेडर, कोई एक इंडिविजुअल बायर बाई करता है ब्रेकआउट पे, वो क्या पता चलता है कि उस टाइम पे किसी ने बाइंग करा है, ठीक है ना, वो हमें दर्शाता है। वहाँ पे अगर वो बाइंग फेल हो जाता है तो क्या पता चलता है कि सस्टेन नहीं किया, यहाँ पे सेलिंग आ गई। यही सब चीज़ है। अब हम इसको ना थोड़ा सा आसान भाषा में समझेंगे, बहुत ईजी वे में समझेंगे कि मतलब समझो कि आपकी नस नस में ना ये चीज़ जा कर के बैठ जाए, फिट हो जाए। जब भी चार्ट आपके सामने हो, आप सोचो कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे एक चीज़ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा समझो। मान लो कि ये आपका एक सपोर्ट है जी, ठीक है, ये आपका एक, सॉरी यहाँ से मैं, यहाँ पे मान लो कि ये आपका एक सपोर्ट है और प्राइस इस सपोर्ट के ऊपर ना इसे कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे ब्रेकडाउन आता है, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखो, ये जो ब्रेकडाउन आया, यहाँ पे कौन लोग एंट्री करेंगे? यहाँ पे एग्रेसिव बायर्स, एग्रेसिव सेलर्स यहाँ पे एंट्री करेंगे, जो एग्रेसिवली बाय सेलिंग करते हैं, वो जो एग्रेसिवली सेलिंग में इंटरेस्टेड होते हैं। वो यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि उनको बुक में या फिर किसी पार्टिकुलर यूट्यूब वीडियो में ये बताया गया हो कि जब भी ब्रेकडाउन हो और आपको क्या करना चाहिए कि पुल बैक पे शॉर्ट करना चाहिए। वो यहाँ पे वो चीज़ फॉलो नहीं करेगा। वो डायरेक्टली यहाँ पे जैसे ही ब्रेकडाउन होता है
फटाक से सेल कर देगा। क्या पता चला कि ये एग्रेशन दिखा रहा है, वो वेट नहीं करना चाहता है। समझ लो, ये एग्रेशन दिखा रहा है, वो वेट नहीं करना चाहता है। अब हमें ये देखना होगा कि ये जो ब्रेकडाउन हुआ है क्या ये फेक है या फिर जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक बड़े प्लेयर्स का कैंडल है, जो बड़े प्लेयर्स यहाँ पे वेट कराना नहीं चाहता, वो डायरेक्टली एंड जो है पूरा का पूरा नीचे की तरफ मार्केट को डंप करना चाहता है, तेज़ी से नीचे की तरफ ले जाना चाहता है। ये दो फैक्टर होता है। दूसरी बात, यहाँ पे मान लो कि पुल बैक भी हो जाता है, पुल बैक भी यहाँ पे हो जाता है, तो पुल बैक के बाद डेफिनेटली जो लोग रूल्स को फॉलो करते हैं, भाई रूल जो किताब में लिखा है वो रूल ही है सिर्फ और सिर्फ, वो कभी काम नहीं करता है, आप जानते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, जिसने यहाँ पे एग्रेशन में सेलिंग करा, जिसने यहाँ पे एग्रेशन में सेलिंग करा, वो क्या होगा उसका कि मार्केट ऑलमोस्ट समझो कि उसका 50% का स्टॉप लॉस चला जाएगा यहाँ पे, और वो रिग्रेट फील करेगा, रिग्रेट, ठीक है ना, रिग्रेट फील करेगा। दूसरी बात यहाँ पे आप देखोगे, जिसने यहाँ पे सेलिंग करा है, जिसने यहाँ पे सेलिंग करा है, उसको यहाँ पे थोड़ा रिवॉर्ड भी मिलता है, मार्केट उसको रिवॉर्ड भी करती है, समझ रहे हो ना। तो मार्केट इसको यहाँ भी रिवॉर्ड करती है, और उसके बाद क्या होता है कि अचानक से यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ये ऑफसाइड की तरफ चली जाती है। अब यहाँ पे जब ऑफसाइड की तरफ मार्केट जाती है ना, तो यहाँ पे दोनों लोग को रिग्रेट होता है। एक जिसने बिना रूल को फॉलो किए हुए ही मार्केट में सेलिंग पोजीशन बनाई, दूसरा वो पर्सन जिसने रूल को फॉलो किया प्रॉपर, उसके बावजूद भी मार्केट उसके अगेंस्ट चली गई और उसका नुकसान करवा दिया। समझ लो, इसको समझाने का मतलब ये है कि आप जो देख रहे हो ना, वो उससे मार्केट काफ़ी अलग है। आप जो चीज़ें फॉलो करते हो उससे मार्केट कुछ काफ़ी अलग है। थोड़ी देर में आपको पता चलेगा क्यों अलग है, मैं इसको अभी आपसे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो, पहली बात कि जब भी याद रखो, जब भी यहाँ पे किसी भी लेवल का ब्रेकडाउन मिलता है या किसी भी लेवल का ब्रेकआउट मिलता है ना, तो यहाँ 70% चांसेस होता है ना कि मार्केट आपको पुल बैक का टाइम ना दे। दूसरी चीज़ आपको ये, अगर आपको पता करना है कि ये ब्रेकडाउन सक्सेस है या फिर ये फेल होने वाली है, तो आप जब भी प्राइस नीचे आता है ना, तो आप उसके जो है बायर और सेलर्स के प्राइजेशन को ऑब्जर्व करो। मैं आपको रिजल्ट आपको चार्ट पे करके दिखाता हूँ आपको क्या करना है। सिंपल समझो, जब भी ब्रेकडाउन होता है तो ब्रेकडाउन वाले प्राइजेशन को छोड़ो, आपको कुछ नहीं करना है। ज़्यादातर आपको कब देखना है, जब प्राइस पुल बैक करके ऑफसाइड की तरफ जाए, उस प्राइजेशन को ऑब्जर्व करना है, और जब प्राइस पुल बैक करके नीचे की तरफ आए ना, उस प्राइस को ऑब्जर्व करना है। बस अगर आपने ये दो चीज़ें पढ़ लिया, बस काम फिनिश। क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ये मार्केट ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे रही है। सपोर्ट पर किसका काम होता है, सपोर्ट पे बायर्स का काम होता है क्या करना, प्राइस को सपोर्ट देना और अपसाइड की तरफ लेकर जाना। तो जब भी प्राइस नीचे आए, आपके लिए सबसे मेन फैक्टर है कि जब बायर्स प्राइस को अटेम्प्ट करें अपसाइड की तरफ ले जाने के लिए ना, तो उस समय आपको जो है उसके प्राइजेशन को ऑब्जर्व करना। और ये बहुत सिंपल है, 6 क्लास का बच्चा को भी बैठा दिया जाए और मैं जो सिखा दूँ ना, उसके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो चलो मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ और थोड़ा एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है ना। देखो हम चार्ट पे आ गए हैं और आप पूरा ध्यान देना, मैं जो अभी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा ना, पूरी की पूरी आपकी माइंडसेट चेंज हो जाने वाली है। सपोर्ट के नीचे के प्राइजेशन को देखने का तरीका आपका बदल जाएगा। अभी देखो ये एक सपोर्ट है, ठीक है, अब ये सपोर्ट है और देखोगे ना तो यहाँ पे ये सपोर्ट है, सपोर्ट का यहाँ ब्रेक डाउन मिला, ठीक है। अभी थोड़ा सा ध्यान देना, अटेंशन देना, मैं 5 मिनट के अंदर ना पूरा आपका दिमाग खोल देने वाला हूँ। अभी देखोगे कि जितना बोल रहा हूँ उतना सुनो और नोट करते रहो। यहाँ पे देखो कि ये सपोर्ट है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिला, बहुत अच्छा ब्रेकडाउन मिला, और ब्रेकडाउन मिलने के बाद ये जो बायर था, जैसे कि बोला था कि जो बायर होते हैं ना, वो सपोर्ट पे प्राइस को सपोर्ट देने का काम करते हैं, वो सपोर्ट देने का काम करते हैं, ठीक है। वो जो सपोर्ट है ना, वो बायर्स का लेवल है, क्योंकि वहीं पे वो बाइंग करने में इंटरेस्ट शो करते हैं। अब जब तक उनके इंटरेस्ट का पता नहीं चलेगा तो आप ब्रेकडाउन पे ट्रेड नहीं कर पाओगे, और सपोर्ट पे जब प्राइस सपोर्ट लेकर जाएगा वहाँ भी ट्रेड नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो आपको ज़रूरी है कि जब भी सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिले
आप बायर्स के एग्रेशंस को देखो, उनके बिहेवियर को समझो, उनकी साइकोलॉजी को समझो कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को समझोगे। अभी देखोगे ना तो यहाँ इस कैंडल को थोड़ा ऑब्जर्व करना। ये जो कैंडल फॉर्म हुआ ना, ये कैंडल कितना वोलाटाइल था। शेलिंग थी इसकी, विक को देखोगे, विक को ऑब्जर्व करोगे, शेलिंग थी लेकिन बायर ने खींचा, वो फाइट करने में इंटरेस्टेड है। ये जो सेलर है ना, जो ये बायर है ना, सॉरी जो ये बायर है ना, भी प्राइस को छोड़ना नहीं चाहता। ये आपको उस कैंडल से पता चल रहा है। जो ये कैंडल बना है ना, ये जो कैंडल बन रहा है, इस कैंडल से हमें पता चल रहा है कि वो बायर फाइट करने में इंटरेस्टेड है, वो जो सेलर्स के अगेंस्ट फाइट करने में इंटरेस्टेड है, ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो दूसरा कैंडल भी बना ना, तो उसने सेलर्स को भी फाइट किया और फिर प्राइस को ऊपर ले गया। मतलब अभी भी वो इंटरेस्टेड है, और जब तक वो प्राइस छोड़ेगा नहीं भाई साहब, तब तक आप क्या करोगे, सेल नहीं करोगे, सेल नहीं करोगे। फिर देखो थर्ड टाइम यहाँ पे ऑब्जर्व करो, सेलर्स फिर वैसे ही एग्रेशन दिखाते हैं, लेकिन बायर जो फाइटिंग एटीट्यूड था उनका, वो फाइटिंग एटीट्यूड से प्राइस को पुश करके ले जाते हैं। हायर लेवल पे भी इधर सेलर प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बायर्स का एटीट्यूड ही फाइटिंग करने वाला था, वो फाइट करने में इंटरेस्टेड थे, वो फाइटिंग एटीट्यूड था, उनका बिहेवियर, उनकी साइकोलॉजी पूरी की पूरी फाइटिंग वाली थी। और वो देखो प्राइस को कितना बढ़िया से पुश करके ऑफ साइड की तरफ लेकर के चले गए। अब ये समझ गए। अब आप ये सपोर्ट को देख लिया ना, अब देखो उसका रिएक्शन फिर इसी सपोर्ट पे देखने को मिलेगा आपको। आपने क्या देखा कि ये जो सेलर हर बार सपोर्ट के पास में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोर्ट के पास में अच्छा रेड कैंडल बना रहा था इस सपोर्ट को तोड़ने के लिए, चाहे यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो। वही सेलर यहाँ इस सपोर्ट के पास में ना नॉर्मल प्राइस एक्शन बना रहा है, क्योंकि वो जानता है कि जब भी मैं सपोर्ट के नीचे शॉर्ट करने जाऊँगा, जब भी प्राइस को नीचे की तरफ ले जाऊँगा, बायस का एटीट्यूड का सामना मुझे करना पड़ेगा। वो आसानी से प्राइस को जाने नहीं देंगे, समझ लो। और वो ये भी जानता है कि जैसे हमें रेड कैंडल यहाँ पे बनाऊंगा, बायर्स उतने ही तेजी से अपना प्राइजेशन बनाएंगे मेरे अगेंस्ट। सेलर ये कहता है। अभी देखो जैसे ही यहाँ पे सेलर तगड़े प्राइजेशन बनाता है, जैसे ही बड़ा रेड कैंडल्स बनाते हैं, जैसे ही यहाँ पे बड़ा रेड कैंडल बनाते हैं, वैसे ही उनके अगेंस्ट यहाँ पे बड़े ग्रीन कैंडल्स फॉर्म होने शुरू हो गए। समझ गए, ये चार्ट की साइकोलॉजी है। आई होप आप समझ रहे हो। हेलो, आप समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। इतना एफर्ट डाल रहा हूँ और इतना आसान तरीका, इतना आसान बना दूंगा आपके लिए ट्रेडिंग कि समझो कि पूरी की पूरी गेम आपके हाथ में है। आई होप आप समझ रहे होगे। चलो, एक थ्योरेटिकल चीज़ों से सीखने से अच्छा है कि आप एक प्रैक्टिकल चीज़ें सीख रहे हो, आप एक साइकोलॉजिकल तरीके सीख रहे हो, आप कॉमन सेंस लगा रहे हो। अब कितना मज़ा आएगा जब आप ये चीज़ें करोगे, सोचोगे, सोच के देखो, बहुत मज़ा आएगा ना। कितना अच्छा वर्क करता है, कितना अच्छा वर्क किया है। यहाँ पे जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन करा, यहाँ की चीज़ें एक्सप्लेन करा, यहाँ की चीज़ें एक्सप्लेन करा, यहाँ की चीज़ें एक्सप्लेन किया, बहुत ये अमेजिंग चीज़ है आपके लिए, ठीक है। बाकी आई होप आप समझ गए। अभी क्या करते हैं कि वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ कमेंट करके बताना, आपका एक एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ कमेंट करना ज़रूर। थैंक यू सो मच बाबू।